जय श्री राधे कृष्णा। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि सत्यवती कौन थी? तो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ सत्यवती कौन थी। सत्यवती अद्रिका नाम की एक अप्सरा की पुत्री थी। वह अद्रिका जो किसी समय जल में क्रीड़ा कर रही थी, यानी स्नान कर रही थी, तो ठीक उसी समय एक ब्राह्मण संध्या बंदन के लिए जल में आके खड़े हुए। उसने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए, तो ब्राह्मण ने कुपित होकर अद्रिका को श्राप दे दिया, जाओ तुम मछली हो जाओ। तो वह तत्काल वह मछली हो गई। और लेकिन उसकी याचना करने पर ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा उसके बाद तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम पुनः अपने स्वरूप में आ जाओगी। तो मछली बनने के बाद उपरिचर नाम के एक राजा का तेज, जो बाज ऊपर दोने में लेके उड़ रहा था, आपस में लड़ने के कारण उसके मुख से वह तेज जल में गिरा और उस तेज को मत्स्य रूपी अद्रिका ने खा लिया। और तो वो गर्भवती हुई। और उसके ठीक 10 महीने के बाद एक मछुआरे जब अपनी मछली को पकड़ने के लिए जल में आया, तो वह अद्रिका नाम की जो मत्स्य मछली थी, वह उसके जाल में आ गया। और ऊपर आने पर जब मछुआरे ने उसके पेट को चीरा, तो उसने उसमें से दो जुड़वा बच्चे, मतलब 2 जुड़वा बच्चे, यानी कि एक जोड़ी बच्चा निकला उसमें से, जिसमें एक पुत्र और एक पुत्री थी। तो उस मछुआरे ने राजा उपरिचर को खबर दी। राजा उपरिचर ने पुत्र को अपने पास रख लिया और उस जो पुत्री थी उसको मछुआरे को दे दिया। तो मछुआरा बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत ही खुश हुआ और उसको ले गया और उसे मत्स्य कन्या नाम दिया या मत्स्य गंधा नाम दिया। और वह मछुआरा अपने घर उसको ले गया, जो बाद में बड़ा होने पर अपने पिता मछुआरे को बहुत ही सहयोग करती और उसे खुश रखती, अपने कर्तव्य को निर्वाह करती और बहुत ही प्यारी और दुलारी बेटी बनी उसकी, जो बाद में ऋषि पराशर की से संजोग की वेदव्यास नाम के पुत्र को जन्म दिया और वही सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो शांतनु की पत्नी बनी और हस्तिनापुर की पटरानी बनी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।